नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए होंगे प्रयास। गर्भवती महिलाओं की होगी ट्रैकिंग। शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों का होगा सर्वेक्षण। मौसम साफ होते ही चारधाम यात्रा ने दोबारा पकड़ी गति। बद्रीनाथ धाम में उमड़ने लगे श्रद्धालु। व्यवसायियों के चेहरे खिले। और बारिश में आई कमी के साथ 3 माह बाद ऋषिकेश में गंगा में शुरू हुआ राफ्टिंग का संचालन। पर्यटकों और राफ्टिंग व्यवसायियों के खिले चेहरे। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज देहरादून में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स 2023-24 के तहत नियोजन विभाग के साथ समीक्षा बैठक ले रही थी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मिशन मोड में कार्य करते हुए प्रदेश भर में गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग, ANC अनीमिया की स्थिति पर गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के साथ कार्य करते हुए जल्द एक एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उत्तराखंड में मातृ मृत्यु दर में सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग को 104 के माध्यम से ANM द्वारा गर्भवती महिलाओं की ANC प्रसव पूर्व देखभाल के लिए की जाने वाली विजिट की ट्रैकिंग के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव ने स्कूली शिक्षा में दिव्यांग बच्चों की भागीदारी में सुधार के लिए प्रदेश में शिक्षा से वंचित दिव्यांग बच्चों की गणना के निर्देश देते हुए उनके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था के लिए NIVH सहित 4 प्रमुख राष्ट्र संस्थानों की सहायता लेने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निजी क्षेत्र में प्रबंधकीय पदों में महिलाओं की भागीदारी के बढ़ाने के लक्ष्य के संबंध में श्रम विभाग को नोडल बनाते हुए इस संबंध में सर्वेक्षण व डेटा एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों पर मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली प्रताड़ित महिलाओं को सेफ हाउस में रखने तथा उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। मौसम अनुकूल होते ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। पितृपक्ष के चलते इन दिनों बद्रीनाथ में तर्पण और पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यात्रा के दोबारा पटरी पर लौटने से पर्यटक से जुड़े व्यवसायों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। अब तक बद्रीनाथ धाम में 10,20,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि बरसात के बाद दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। देखिए, विगत 3-4 दिनों से वाहनों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों की संख्या बढ़ी है और मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था NH का 2 दिन पहले। और अभी बीती रात हमने चटवा पीपल में एजेंसी को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की विंडो दी थी, जिसमें ट्रैफिक को पूर्णतया रोक दिया गया था। और कल रात में वहाँ एजेंसी ने अच्छा काम किया है, जिससे समतलीकरण हो पाया है हाईवे का और अभी जो ट्रैफिक है वो स्मूथली मूव हो रहा है। उसके अतिरिक्त हमने जो यदि बरसात आती है, मार्ग अवरुद्ध होता है, उस स्थिति में गौचर, पीपलकोटी, चमोली में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था रखी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा है कि बद्रीनाथ यात्रा में तेजी आ गई है। शासन प्रशासन के सहयोग से यात्रा व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है और सभी को भगवान बद्री विशाल के बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। बद्रीनाथ की जो यात्रा है बहुत अच्छी और चरम सीमा पे चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को लिए बढ़िया ढंग से भगवान बद्री विशाल के दर्शन मिल रहे हैं और व्यवस्थित ढंग से जो यात्रा शासन प्रशासन सभी की उससे बढ़िया चल रही है। पर्यटन से जुड़े होटल व्यवसायी मनोज भंडारी ने कहा है कि मौसम साफ होने के बाद दोबारा से यात्रा गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा स्थानीय रोजगार और आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं बहुत लोग उत्साहित हैं। सभी लोगों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं
और पूरे देश और विदेश भर के जितने भी सैलानी और धार्मिक रूप से हो, चाहे पर्यटन के रूप में हो, जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, हम जो है उनके स्वागत के लिए जो है सारे पर्यटन से जुड़े हुए लोग जो है स्वागत के लिए तैयार हैं। और चार धाम यात्रा के साथ साथ निश्चित रूप से जो है यहाँ की जो आर्थिकी है और जो बेरोजगारी है, उन सब लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। मॉनसून के कारण पिछले लगभग 3 महीनों से बंद पड़ा राफ्टिंग का व्यवसाय अब फिर से गुलजार होने लगा है। ऋषिकेश में आज से राफ्टिंग का संचालन सैलानियों के लिए शुरू कर दिया गया है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि गंगा नदी के जलस्तर को देखते हुए अभी राफ्टिंग केवल ब्रह्मपुरी पॉइंट से ही शुरू की गई है। उम्मीद है कि कुछ समय बाद जब गंगा नदी का जलस्तर कम हो जाएगा, तब अन्य क्षेत्र जैसे शिवपुरी, कोडियाला आदि जगहों से भी राफ्ट संचालन का कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल ब्रह्मपुरी से लेकर खारा स्रोत तक कुल 9 किलोमीटर में राफ्टिंग करवाई जा रही है। इस दौरान साहसिक खेल अधिकारी जसपाल चौहान ने बताया कि राफ्टिंग के लिए सभी राफ्ट संचालकों को नियम, कायदे और मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई है। मानसून सीजन में राफ्टिंग गतिविधियां यहाँ पे रोक दी जाती हैं। उसी क्रम में हमारे द्वारा 2 बार जो है इसका रिवर रन करके टेक्निकल सर्वे किया गया तकनीकी समिति के द्वारा, और उनके अप्रूवल के बाद जो भी सेफ जोन है, जो कि जैसे ब्रह्मपुरी से न्यू बीच खारा स्रोत तक या मरीन ड्राइव से शिवपुरी तक, जिसमें कि मेजर रैपिड नहीं है, उनमें हमने राफ्टिंग की अनुमति आज से दे दी। तो और इसमें जो भी व्यवसायी हैं, राफ्टिंग गाइड हैं, उन सब का वेरिफिकेशन हमारे कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक गाइड को एक शपथ पत्र हमें उपलब्ध कराना है, अपना लाइसेंस चेक करना है, और साथ में आज प्रातः मेरे द्वारा जो स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें कि मैंने राफ्ट मालिकों को, जैसे राफ्टों के नंबर स्पष्ट नहीं थे या गाइडों के द्वारा जो है वेरिफिकेशन अभी तक नहीं कराया गया, उनको जो है स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 1 सप्ताह के अंतर्गत प्रत्येक राफ्टिंग गाइड जो है अपना वेरिफिकेशन कार्यालय में करवाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं राफ्टों के संचालन से राफ्ट व्यवसायियों के चेहरे खुल उठे हैं। संचालकों का कहना है कि पितृपक्ष के बाद पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये हमारी जो राफ्टिंग जो है, आज फर्स्ट है राफ्टिंग आज स्टार्ट हुई है, और ये राफ्टिंग हमारी 30 जून को बंद हो गई थी, तो काफी लंबे समय के बाद में आज राफ्टिंग स्टार्ट हुई है। पानी को देखते हुए अभी 2-3 दिन पहले टेक्निकल कमेटी ने अभी सर्वे किया था, तो उन्होंने फिर पाया कि पानी अभी राफ्टिंग के अनुकूल है, बट सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी सिर्फ 1 पॉइंट बोला है राफ्टिंग का, जो है 9 किलोमीटर का, ब्रह्मपुरी से रामलीला, क्योंकि वाटर लेवल अभी इतना नहीं है, अभी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग और जो बड़े पॉइंट है उनको हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। वहीं दूर दराज के शहरों से आए सैलानियों ने कहा कि राफ्टिंग के शुरू होने से ही उन्हें काफी आनंद मिला। सैलानियों का कहना है कि राफ्टिंग के साथ साथ मां गंगा में डुबकी लगाने का भी अवसर मिल जाता है। मुझे बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया हमने, सब करो, बहुत मस्त है। गंगा मैया में नहा भी लोग इस बहाने, बढ़िया डुबकी लगाओ, आओ खूब मजे करो। राफ्टिंग करने में तो मजा आ गया। आज ही राफ्ट खुली थी, तो देखा था, मतलब यहाँ पर इनसे पूछा था कि राफ्ट खुल रही है, तो फर्स्ट डे ही आ गए थे हम यहाँ पर। तो 12 किलोमीटर वाली खुली थी अभी तक, लेकिन मजे आए उसमें भी। थोड़े जो वेव्स होती है वो कम ही थी, लेकिन मजे बहुत आए। बड़ी वाली खुलती तो उसमें भी जाते जरूर। नैनीताल की नैनी झील में 2 दिवसीय 5वें राज्य ओलंपिक में कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, याचिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में उत्तराखंड के नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर सहित कुल 9 जिलों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग वर्गों में खेल आयोजित किए गए। एसोसिएशन के निदेशक डॉक्टर सुमन कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों को आगे होने वाले ओलंपिक खेलों में भी क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। जी, नैनीताल लेक अपने आप में एक बहुत फेमस पॉइंट है, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट यॉट पॉइंट भी माना जाता है। और इस प्रतियोगिताओं के लिए जो यहाँ हो रही हैं, कयाकिंग एंड कैनोइंग, जिसमें कयाक और कैनो अलग अलग 2 विधाएं हैं, और रोइंग और सेलिंग, ये तीनों स्पोर्ट्स यहाँ हो रहे हैं, जिसमें रोइंग और कयाकिंग और कैनोइंग एंड सेलिंग, ये तीनों गेम्स ओलंपिक डिसिप्लिन हैं। मतलब इन गेम्स में बच्चे भाग लेके अपना करियर ओलंपिक्स तक बना सकते हैं। और हमें लगता है कि जिस तरीके का यहाँ एटमॉस्फेयर है, वातावरण में शुद्धता है,
ये एक बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए बहुत ही एक एप्रोप्रिएट लोकेशन है। वहीं यहां रोइंग प्रतियोगिता के सिंगल स्केल 500 मीटर में प्रथम आए राहुल चौधरी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को काफ़ी हौसला मिलता है। मेरा सर ये नैनीताल में स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है और मैंने रोइंग गेम से सिंगल स्केल में 500 मीटर में प्रतिभाग किया था, जिसमें अभी मैं फर्स्ट आया हूँ। और इससे पहले कल जो रेस हुई थी डबल स्केल में 1 किलोमीटर में, मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया है। और मैं रुड़की आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी से खेलता हूँ और यहाँ पे खेलने के लिए आए थे नैनीताल में। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।